स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी लेक्चर 2। ठीक है, दूसरा लेक्चर है ये जियोलॉजी का। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था, आपको स्लाइड्स में मिल गए होंगे। आपको उनको रिवाइज करना है और एक बार जब कंप्लीट हो जाए तो पूरा रिवाइज करना है, ठीक है ना। ओके, सो मूव लेट्स मूव अहेड। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले रॉक टाइप एंड रिसोर्सेज के बारे में। वी शैल स्टडी अबाउट रॉक टाइप्स एंड रिसोर्सेज. So we shall study about different rock types and associated natural resources. What are different rock types and what are the natural resources associated with those rock types? Okay, so rocks are categorized into three main types. आपको पता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये. So rocks are categorized into three main types based on their formation process. Based on their formation process. Rocks कैसे बना, इसके ऊपर रॉक को तीन तरह से बांटते हैं हम लोग. क्या क्या है वो? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक. बार बार नाम सुनते रहते होंगे इसके बारे में आप लोग. Each rock type is associated with various natural resources. अलग अलग रॉक टाइप जो है वो अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेस को अपने साथ क्या करता है? इनकॉर्पोरेट करता है. Alright, so let's start the igneous rocks. Number 1 is igneous rock. तो इसको बताने के पहले let's study about the rock cycle. बेसिक में जल्दी से पढ़ते हैं इसको. Let's study about the rock cycle. देखिए क्या होता है कि हर रॉक जो है इग्नियस रॉक दैट कन्वर्ट्स इनटू सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक. सेडिमेंट्री रॉक कन्वर्ट्स इनटू इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक. मेटामॉर्फिक रॉक कन्वर्ट्स इनटू सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर, वेदरिंग एंड इरोजन. मतलब वेदरिंग एंड इरोजन कहने का मतलब कि टूट फूट जाना, रॉक का छोटा हो जाना, कूलिंग, हीटिंग, मेल्टिंग, इन सारे के ऊपर डिपेंड करता हुआ आपका एक रॉक टाइप जो है वो दूसरे रॉक टाइप में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद इग्नियस रॉक. यहां से स्टार्ट कर रहे हैं इग्नियस रॉक से. सो व्हेन इग्नियस रॉक्स अंडरगोज वेदरिंग एंड इरोजन. वेदरिंग एंड इरोजन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, बट अभी ये समझना है कि रॉक्स का छोटे छोटे पार्ट में टूट जाना, बारिश के कारण, हवा के कारण, केमिकल एक्टिविटीज के कारण, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के कारण. सो इसके कारण क्या होता है कि इग्नियस रॉक्स छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है सेडिमेंट्स में. और जब ये सेडिमेंट कॉम्पैक्ट कर जाता है, जब ये सेडिमेंट कॉम्पैक्ट कर जाता है, मतलब छोटी छोटी चीजें जुड़ करके जब एक बड़ा पार्ट बन जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक. ठीक है ना. तो इग्नियस रॉक गेट्स कन्वर्टेड इनटू सेडिमेंट्री रॉक. फर्स्ट इग्नियस रॉक अंडरगो वेदरिंग एंड इरोजन एंड that produces sediments. When sediments undergo compaction and cementation, then that produces sedimentary rock. Okay, sedimentary rock के ऊपर जब heat and pressure लगेगा, when sedimentary rock undergoes heat and pressure, then it's convert into metamorphic rock. Then it's convert into metamorphic rock. ठीक है. अब मेटामॉर्फिक रॉक का भी अगर वेदरिंग एंड इरोजन हुआ तो वो सेडिमेंट बन जाएगा, सेडिमेंट से वो वापस सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा. ओके, अब जब मेटामॉर्फिक रॉक का मेल्टिंग होता है, मतलब जब पिघलता है, मेटामॉर्फिक रॉक जनरली कहां पाया जाता है? आपका अर्थ के अंदर, सरफेस के अंदर. तो जब वहां पे बहुत ज्यादा हीट के अंदर when metamorphic rock melts, then it's convert to magma. It's convert to magma. And when magma comes out to the surface, कैसे पता है आपको? वोल्केनिक्स के थ्रू या किसी फिसल्स के थ्रू जब वो सरफेस पे आता है तो कूलिंग होता है and that becomes igneous rock. Okay, so igneous rock converted into sedimentary rock, sedimentary rock converted into metamorphic rock, and then metamorphic rock converts into igneous rock. इस बीच में मेटामॉर्फिक रॉक भी सेडिमेंट्री डायरेक्ट बन सकता है, इग्नियस भी डायरेक्ट मेटामॉर्फिक बन सकता है. ठीक है ना. सो दिस होल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रॉक साइकिल. मतलब एक रॉक टाइप दूसरे रॉक टाइप में कैसे कन्वर्ट होता है, दिस इज कॉल्ड रॉक साइकिल. मेजर मेजर ड्राइवर या कंट्रीब्यूटर क्या है रॉक साइकिल का? हीट एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर. और इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक एयर, लाइक आपका रेन, लाइक आपका केमिकल एक्टिविटीज, लाइक आपका बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, जिसके बारे में डिटेल से हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे. राइट, सो कम टू द इग्नियस रॉक. सो इग्नियस रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टेन मैग्मा और लावा. मॉल्टेन मैग्मा या लावा जब सॉलिडिफाई हो जाता है सरफेस पे आने के बाद तो वो इग्नियस रॉक बन जाता है. जैसे एग्जांपल है आपका ग्रेनाइट, एग्जांपल है आपका बसाल्ट, एग्जांपल है आपका ऑब्सिडियन. सो ग्रेनाइट के बारे में, these are coarse grained rock formed from slow cooling of magma beneath the earth surface. अर्थ सरफेस के अंदर अगर स्लो कूलिंग होगा मैग्मा का तो वो बनेगा ग्रेनाइट. कम टू द सेकंड वन, बसाल्ट, फाइन ग्रेन्ड रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम रैपिड कूलिंग ऑफ लावा एट अर्थ सरफेस. मतलब कि अगर अर्थ सरफेस के अंदर
स्लो कूलिंग होगा, देन दैट विल बिकम ग्रेनाइट। लेकिन अगर सरफेस के बाहर, अब सरफेस के बाहर तो एकाएक ही कूलिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे तो टेम्परेचर अलग है, सरफेस के अंदर टेम्परेचर अलग होता है, तो उस केस में क्या बनता है, बसाल्ट बनता है। तो ग्रेनाइट और बसाल्ट के बीच का डिफरेंस भी आपको पता चल गया कि ग्रेनाइट कैसे बनेगा और बसाल्ट कैसे बनेगा। लास्ट वन इज ऑब्सिडियन। सो ग्लासी रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम रैपिड कूलिंग, यहां पे भी रैपिड कूलिंग ऑफ लावा होता है, विदाउट क्रिस्टल ग्रोथ, बिना क्रिस्टल के अगर आपका रैपिड कूलिंग ऑफ लावा हो जाएगा, so that will become obsidian. So these are three prime examples of igneous rock. Prime examples of igneous rock. Basic इस तरह से चीजें आ सकती है, याद रखना है। ग्रेनाइट का स्लो कूलिंग होता है, स्लो कूलिंग हो रहा है इसका मतलब कि अर्थ सरफेस के अंदर ही होगा। अगर फास्ट कूलिंग हो रहा है मतलब सरफेस के बाहर ही होगा, मतलब अर्थ सरफेस पे होगा, मतलब ऊपर में होगा। और ऑब्सीडियन कहां होता है, स्लो रैपिड कूलिंग होता है, तो रैपिड कूलिंग कहां पे होगा, सरफेस पे होगा। लेकिन इसमें याद रखना है कि इसमें क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं होता है, एकाएक क्या होता है कि पूरा का पूरा क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई कर जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्सीडियन। ठीक है, ऑब्सीडियन इज अ रॉक टाइप, और क्या, ऑब्सीडियन इज अ रॉक टाइप, इग्नियस रॉक। ऑब्सीडियन इज एन इग्नियस रॉक, इट इज अ रॉक टाइप। Natural resources associated with the igneous rocks. So first of all is metal. First of all is metal. मतलब कि igneous rocks में metal होते हैं। Igneous rocks are often rich in metals like copper, gold, silver and iron. Important है, इसी के ऊपर क्या होता है, एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है, जो मैं अंडरलाइन करता हूं। आपको वैसे तो मैंने पहले ही बताया था, आपको स्लाइड्स के अंदर बहुत ही कम वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसलिए ताकि सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को मैं बताऊं। बाकी इसके अलावा पढ़ने के लिए इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक में दुनिया जान की चीजें है, हमें पीएचडी नहीं करना है, हमें एग्जाम पास करना है। ठीक है ना, एकदम एकदम आपका माइंड बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमें पीएचडी नहीं करना है। सो मेटल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, व्हेन वी टॉक अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज एसोसिएटेड विद इग्नियस रॉक, सो द फर्स्ट इज that metals like copper, gold, silver and iron are present in various igneous rocks. These metals are found in ore deposit that crystallizes from magma. आपको पता है ओर डिपॉजिट बनता है और इसी ओर डिपॉजिट में डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स आर प्रेजेंट। डायमंड, it is also find diamonds are found in kimberlite pipes which are volcanic rocks of igneous origin. इसका मतलब है कि डायमंड भी कहां मिलता है, इग्नियस रॉक में मिलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डायमंड किस रॉक में मिलता है, इग्नियस में, मेटामॉर्फिक में, सेडिमेंट्री में, दो ऑप्शन और कुछ बना देंगे, तो डायमंड इज ऑलवेज फाउंड इन इग्नियस रॉक। ओके, बिल्डिंग स्टोन, अनदर एग्जांपल इज बिल्डिंग स्टोन, नेचुरल रिसोर्सेज का। ग्रेनाइट एंड बसाल्ट आर वाइडली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड डेकोरेटिव स्टोन्स। ठीक है ना, ग्रेनाइट और बसाल्ट को हम लोग बिल्डिंग स्टोन की तरह भी यूज करते हैं। ओके, कम टू द सेकंड वन व्हिच इज सेडिमेंट्री रॉक। देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जल्दी जल्दी करेंगे इसको। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है आपको मैंने बता दिया कि इग्नियस रॉक का या मेटामॉर्फिक रॉक का जब वेदरिंग होगा, इरोजन होगा, तो स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स बनते हैं जिसको सेडिमेंट्स बोलते हैं। सेडिमेंट्स का जब कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन हो जाता है तो सेडिमेंट्री रॉक बनता है। ठीक है, सो फॉर्मेशन formed from the accumulation and lithification of sediments. Sediments are particle of rock, minerals and organic material. What are the examples? Examples are sandstone, limestone and shale. These are the prime most example of sedimentary rock. Sandstone की बात करें, so they are composed mainly of sand size, नाम से ही क्लियर है, sand size mineral particles, sand size mineral particle और rock fragments, small small particles, sand के size का अगर कॉम्पैक्शन होगा सो इट विल गिव राइज टू सैंडस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है, फॉर्म्ड प्राइमरली फ्रॉम द एक्युमुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल सच एज सेल एंड कोरल रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट। तो लाइमस्टोन जो होता है, लाइम आपको पता ही है, लाइमस्टोन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का सबसे बड़ा सोर्स होता है। ठीक है ना, सबसे बड़ा सोर्स होता है। अब कहता है कि लाइमस्टोन जो है वो बनता कैसे है, ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल। बायोलॉजिकल मटेरियल जैसे कि आपका सेल हो गया, जैसे आपका कोरल हो गया, कोरल क्या होता है, बायोलॉजिकल मटेरियल, मरीन ऑर्गेनिज्म होता है कोरल। ठीक है ना, इसके अलावा सेल आर फाइन ग्रेन रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम क्ले एंड स्लिट पार्टिकल्स। मतलब सैंड से भी छोटा पार्टिकल अगर होता है तो उसको क्ले और सिल्ट बोलते हैं। तो जब क्ले और सिल्ट का सेडिमेंटेशन और सीमेंटेशन होगा सो दैट विल बिकम सेल। ठीक है ना, सो ऑल दीज थ्री टाइप्स ऑफ these are three types of sedimentary rocks. सैंडस्टोन सैंड के साइज का पार्टिकल होगा, लाइमस्टोन इसमें याद रखना है कि बायोलॉजिकल मटेरियल का एक्युमुलेशन होगा, और सेल जो होगा वो सैंड से भी स्मॉल पार्टिकल्स, फाइन ग्रेन्ड पार्टिकल्स जैसे कि क्ले और सिल्ट के सेडिमेंटेशन और कॉम्पैक्शन से बनता है। ठीक है ना, ओके, नेचुरल रिसोर्सेज एसोसिएटेड विथ
सेडिमेंट्री रॉक के साथ नेचुरल रिसोर्सेस कौन कौन सा एसोसिएटेड है? फॉसिल फ्यूल्स sedimentary rocks are primary source of fossil fuels such as coal, oil and natural gas. कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस कहाँ पाया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए जब आप कोल माइन में देखते हो तो रूफ जो होता है वो सेल का होता है या फिर सैंडस्टोन का होता है। क्यों? क्योंकि सेल, सैंडस्टोन, इन सब के बीच में ही फॉसिल फ्यूल्स का क्या होता है? जनरेशन होता है, वहीं पे बने हैं वो, जिसका एग्जाम्पल है कोल, ऑयल, नेचुरल गैस। तो ये सारे एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ? सेडिमेंट्री रॉक के साथ। इसके अलावा ग्राउंड वाटर जो है वो इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक में नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो होता है वो एक्विफर्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और एक्विफर्स का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि स्मॉल स्मॉल पोर्स होने चाहिए, छोटे छोटे पोर्स होने चाहिए जहां पे वाटर क्या हो? एक्मुलेट हो। तो इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज एसोसिएटेड विद सेडिमेंट्री रॉक की जब आप बात करते हैं so groundwater is one of the natural resource which are found in aquifers which store groundwater, are often found in porous sedimentary rocks such as sandstone and limestone. Sandstone and limestone में ग्राउंड वाटर मोस्टली प्रेजेंट होता है, कभी भी इग्नियस और मेटामॉर्फिक में नहीं होगा। राइट, मिनरल रिसोर्सेज, लाइमस्टोन इज यूज्ड इन सीमेंट प्रोडक्शन। लाइमस्टोन के बारे में आपको जानते हैं, लाइमस्टोन का बहुत सारा माइंस होता है। सो लाइमस्टोन इज यूज्ड इन सीमेंट प्रोडक्शन व्हाइल सैंडस्टोन इज यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल। फॉस्फेट रॉक्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स आर आल्सो अ सेडिमेंटरी रिसोर्स। इसके अलावा फॉस्फेट रॉक आपको पता है कि फर्टिलाइजर में एनकेपी, नाइट्रोजन, पोटास और फॉस्फेट्स होता है। सो फर्टिलाइजर भी जो होता है, फॉस्फेट रॉक जो होता है जिससे फर्टिलाइजर बनता है, इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रिसोर्स। राइट, कम टू द लास्ट वन विच इज मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है आपको बता दिया था, बहुत हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा जब इग्नियस का या सेडिमेंट्री का, तो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। फाउंड फ्रॉम ऑल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक टाइप्स, इग्नियस या सेडिमेंट्री या अदर मेटामॉर्फिक रॉक अंडर हाई टेम्परेचर, प्रेशर एंड और केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स। मतलब हाई टेम्परेचर हो, हाई प्रेशर हो या फिर केमिकली एक्टिव अगर फ्लूइड हो तो उसके साथ आने के कारण इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक या कोई दूसरे तरह का मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल्स आर मार्बल, स्लेट एंड सिस्ट। दीज आर प्राइम एग्जाम्पल्स, और क्वेश्चन भी आएगा तो मोर और लेस इसी के ऊपर आएगा। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। मार्बल्स फॉर्म फ्रॉम मेटामॉर्फिज्म ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन से क्या बनता है? मार्बल बनता है। याद रखना है कि लाइमस्टोन का जब मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा तो क्या बनेगा? वो बनेगा आपका मार्बल। राइट, जब सेल का मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा, सेल वो दे सेडिमेंट्री रॉक, तो जब सेल का मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा तो वो बन जाएगा स्लेट। और जब मडस्टोन या सेल का ही मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा तो उससे बन जाएगा सिस्ट। तो ये तीनों एग्जांपल है, मार्बल, स्लेट या सिस्ट, ऑल दीज थ्री आर एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। What are the natural resources? Metamorphic rock like marble and slate, आपको पता है कि बिल्डिंग मटेरियल या डेकोरेटिव मटेरियल में यूज करते हैं। प्रीसियस स्टोन भी मिलता है नेचुरल रिसोर्स किसके अंदर? मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर, जैसे कि आपका जेम स्टोन लाइक गार्नेट, काइनाइट और एमरल्ड। सो ऑल दीज प्रीसियस स्टोन्स आर फाउंड इन मेटामॉर्फिक रॉक। डायमंड आर फाउंड इन इग्नियस रॉक, पहले बताया था आपको, डायमंड जो है वो इग्नियस रॉक में मिलता है, लेकिन जेमस्टोन लाइक गार्नेट, लाइक कैनाइट, लाइक एमरल्ड, वो कहां मिलता है? वो मेटामॉर्फिक रॉक में मिलता है। इसके अलावा मेटालिक ओर्स भी मिलते हैं, जैसे कि आपका लीडिंग टू वैल्यूएबल ओर्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, लेड। तो इसका मतलब कि गोल्ड, सिल्वर और लेड जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक में भी मिलता है, मेटामॉर्फिक रॉक में भी मिलता है। राइट, तो ये तीन तरह के रॉक टाइप हमने पढ़े। इग्नियस रॉक्स के अंदर मेटल, कॉपर, गोल्ड, आयरन, डायमंड, बिल्डिंग स्टोन। सेडिमेंट्री रॉक के अंदर हमने देखा कि वो फॉसिल फ्यूल मिल सकता है, ग्राउंड वाटर हो सकता है, बिल्डिंग मटेरियल हो सकता है या मिनरल हो सकता है। मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर हमने देखा बिल्डिंग मटेरियल हो सकता है, जेमस्टोन हो सकता है या डिफरेंट मेटेलिक ओर्स भी हो सकते हैं। सो दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग एनर्जी प्रोडक्शन, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड ज्वेलरी मेकिंग, एंड स्टडी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ दीज रॉक टाइप्स एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये सारा जो पढ़ना है, जो आपका हमने पढ़ा, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इन सबको जानना जरूरी है इन सारे एक्टिविटीज के लिए, और खास करके माइनिंग के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, किस तरह का माइनिंग मेथड होगा, कैसे आप रूफ को स्टेबलाइज करेंगे, इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा रॉक टाइप है, कौन सा रॉक टाइप है। इजी कॉन्सेप्ट है, एक दो बार लगातार आप 2-4 बार स्लाइड पढ़ेंगे
तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। मैंने सिर्फ वही चीजें इंक्लूड करी है जिसका मैक्सिमम चांसेस है एग्जाम में पूछे जाने का। राइट, रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर इट। विच टाइप ऑफ रॉक इज प्राइमरली formed by the solidification of molten magma or lava? Sedimentary rock, metamorphic rock, igneous rock, basaltic rock और foliated rock? आपको बताना है। आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कि which type of rock is primarily associated with formed by solidification of molten magma or lava. Take your time. सबको अटेम्प्ट करना चाहिए। मैंने पहले भी बताया आपको कि डजेंट मैटर कि आप सही जवाब देते हो गलत जवाब देते हो, दिस इज नॉट एग्जाम। यहाँ पे हम सीख रहे हैं। अल्टीमेटली आप यहाँ सीखोगे तभी जाकर के फाइनल एग्जाम में सही कर पाओगे। इसलिए आप हेजिटेशन अपने अंदर से निकाल दो। कोई नहीं देख रहा है आपकी आप क्या सही जवाब दे रहे हो क्या गलत जवाब दे रहे हो, ठीक है ना। आपको अपना प्रैक्टिस करना है। राइट, सो डोंट हेजिटेट टू राइट द आंसर्स।